तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव का नाम अन्योन्य अभाव कहा गया। जैसे यथा घटा पटो न इति अन्योन्य भाव निरूपयति। न्याय बोधनी में अन्योन्य भाव का निरूपण कर रहे हैं। अभावत्रय वारणाय विशेषण तादात्म्य संबंधावच्छिन्न क्यों कहा? केवल को अभाव से अभावत्म अभावत्म अन्योन्य भाव से लक्षण। इतना ही कहूंगा तो क्या हो जाएगा? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव भी क्या है? उनमें भी अभावत्व है। इसलिए अभावत्व में लक्षण करेंगे। इन तीनों में अतिव्याप्तियों का निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा? तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता अभावत्व कहना पड़ा। तादात्म्य अत्यंत अभाव वारणा तादात्म्य संबंधो विशेषणीय। और केवल संबंधावचन कहूंगा तो भी अत्यंत भाव में चला जाएगा, क्योंकि अत्यंत भाव भी क्या है? सांसर्गिक है ना। सांसर्गिक संबंधावचन का संसर्गतावच्छेद का वचन नहीं लिया है वहां पर भी, इसलिए वो भी एक किंच संबंधावचन हमेशा रहता है। इसलिए केवल संबंधावचन प्रतियोगिता कह दूंगा तो अत्यंत अभाव में अतिव्याप्ति होगा। उसे निवारण करने के लिए तादात्म्य संबंध कह दो। जब तादात्म्य कह देंगे तो कहीं अतिव्याप्ति होगा ही। तादात्म्य संबंध से यदि अभाव होता है तो एक ही अभाव है, उसका नाम अन्योन्य अभाव है। दूसरा कोई भी अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव या अत्यंत अभाव तादात्म्य संबंधावच्छिन्न नहीं होते। अच्छा, सर्वेषां पदार्थानां यथायथ मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम। इस तरह से सातों पदार्थों का विचार जब पूरा हो गया तो अंतिम वाक्य बोल रहे हैं सर्वेषां पदार्थानां। संसार भर में जितने भी पदार्थ है, लोगों ने एक पदार्थ कहा, एक ही पदार्थ है, दूसरा ही नहीं, वेदांति। फिर है दो पदार्थ, दो है संसार, पुरुष और सांख्य। फिर है तीन वाले, पुरुष भी है, प्रकृति भी है और पुरुष विशेष नाम एक ईश्वर भी है। तीन ले लिया। उसके बाद पांच आए प्राभाकर मीमांसक, सात आए भाट मीमांसक, सात है वैशेषिक भी। इस तरह से संख्या बढ़ते फिर 16 न्यायिक लोग हैं। और तत्वों के हिसाब से 24 तत्व है। इसमें सांख्य 25 तत्व, योग 36 तंत्र में शत पदार्थी बौद्ध हैं, 100 पदार्थ तक मानने वाले भी हैं। इसलिए सर्वेषां पदार्थम, कोई जितना माने हमें कोई लेन देन नहीं है। जो भी जितना भी मान रहा है वो सब के सब पदार्थ हमारे माने हुए साथ में ही अंतर्भाव हो जाए। यथायथम उक्तेषु एव अंतर्भावात्, उक्त जो सब पदार्थों में ही सब अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए सप्तैव पदार्थ, सप्त एव न तो अधिकम न वा न्यूनम, अधिक भी नहीं कम भी नहीं, सात ही पदार्थ हैं। इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा। न्याय बोधनी ननो सादृश्यादीनाम अतिरिक्त पदार्थानाम अनिरूपणेन न्यूनता अस्याम ग्रंथे अस्मिन् ग्रंथे इतत आह सर्वेषामिति। कहते सादृश्य नाम का भी पदार्थ मानते हैं साहित्य लोग। फिर सादृश्य के बिना उपमाएं कैसे बोलेंगे? और कोई ऐसा साहित्यिक ग्रंथ नहीं जिसमें उपमा का प्रयोग नहीं। हर चीज के लिए उपमा दी जाती है, हर चीज के लिए। जैसे हम लोग भी हर चीज के लिए दृष्टांत सुनाते हैं, वो है क्या? दृष्टांत में उपमा होगा। तो वो है सादृश्यता। उपमा का आधार क्या है? सादृश्यता। उपमा कालिदासस्य अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बराबर किसी ने भी साहित्य उपमाओं का प्रयोग किया ही नहीं। अद्भुत उपमाएं, आम मनुष्य की कल्पनाओं से परे उठ करके कल्पनाएं किया है। बहुत जबरदस्त। तो इसलिए उपमा कैसा होता है? सादृश्यता का लक्षण क्या है? तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम। स्वयं कहेंगे, पुस्तक में आ रहा। ये शंका थी, अतिरिक्त पदार्थ जब हैं उनका निरूपण आपने नहीं किया
इसलिए आपके ग्रंथ में न्यूनता नाम का दोष है, ऐसा पूर्व पक्ष कहने प्रत्यता सर्वेशा। नहीं, हमारे न्यूनता नहीं है। वो लोग नाम देते रहेंगे, सैकड़ों पदार्थ बनाते रहे, इन सब हमारे साथ में ही अंतर्भाव हो गया। जैसे न्याय वाले 16 पदार्थ मानते हैं। 16 कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल जाति निग्रस्थानानाम तत्वज्ञानात् निश्रेयसाधिगमिति न्यायस्य आदिमं सूत्रम मुक्तम। तत्रोक्तानां प्रमाण प्रमेयादीनां सर्वेषां पदार्थानां यथायतम सप्तशेव अंतर्भाव। ऐसा पूर्वान्वय कर देंगे। प्रमाण कहा, प्रमेय कहा। प्रमाण क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां कौन सी चीज में आएंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में चला जाएगा, अंतर्भाव हो गया ना उसमें। और मन रूप इंद्रिय काल द्रव्य में चला गया। तो इसलिए प्रमाण में आप जितना भी लेंगे, और बाकी प्रमाण क्या? व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, उपमिति में शब्द ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। ज्ञान होने से गुण में चला जाएगा। चारों प्रमाण इस तरह से यथायतम भूतों में अथवा गुण में चला गया। प्रमेय घटपट आदि ये भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु में अंतर्भाव हो जाएगा। नव द्रव्यों में ही सकल प्रमेय पदार्थ समन्वित हो गया। 24 गुणों में, पंचकर्मों में प्रमेय क्या है? यही तो है, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय भाव, ये सब पदार्थ ही प्रमेय है। संशय यथार्थानुभव रूप ज्ञान में चला गया। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, स्वर्ग आदि प्रयोजन होता है, तृप्ति प्रयोजन होता है। ये सब किस में डाल देना? इच्छा में। इच्छा का विषय नहीं, ये सब इच्छा कोटि में चला गया। दृष्टांत, ये उदाहरण कोटि में चला। पंचावय वाक्य में हमारे यहाँ क्या है? पंचावय वाक्य में एक उदाहरण है। अनुमान, अनुमान का मतलब व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान का कोटि अर्थ ज्ञान में चला जाएगा। इधर से यथायतम सब अंतर्भाव कर देना है। दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हितभास, छल, जाति, निग्रहस्था, ये 16 पदार्थ तत्व ज्ञान, इनका तत्व ज्ञान से निशेष कदम होता है। ऐसे न्याय का आदिम सूत्र में उक्तानाम प्रमाण प्रमेयादि नाम सर्वेशां पदार्थ में तो उक्तेशोंतर्भाव सत्व पदार्थ इति सिद्धम। जैसे सादृश्य की बात उठा रहे हैं, देखिए तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्य घटपटादि रूपत्वेन। उसका पेट कैसा है? घट के समान है। वो भी उसका पेट कैसा है? घट के समान है। हम मंडलेश्वर का पेट कैसा है? नगाड़े के समान है। इसे दृष्टांत देते लोग। अब जो है वो सादृश्यता दिया है तो घड़े के सदृश दे दिया है न, गोल मटोल है, कंबु ग्रीवादी मान है पेट। ये नगाड़े के जैसे दी तो नगाड़े की आकृति सादृश्यता है ना। तद भिन्न भी है, नगाड़े से भिन्न है ना पेट, या घड़े से भिन्न है पेट। तद भिन्न होता हुआ घड़े में या नगाड़े में जो आकार विशेष रूप सादृश्यता उस पेट में देखा उस व्यक्ति ने, तब वो सादृश्यता बोलता है। तद भिन्न होता हुआ तदगत भूयो धर्म वाला वस्तु में ही सादृश्यता होता है। वो घट पड़ाई वस्तुओं में ही अंतर्भाव हो जाएगा। उसको अलग पदार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं है। तद भिन्न विशिष्ट तदगत भूयो धर्म रूप सादृश्य घट पटादि रूपत्वेन नादृक्तत्वम एवं अन्येषामपि ऊह्यम। एतद्ग्रहवत् तद्ग्रहम् अपि। नीचे दृष्टांत टिप्पण में देखिए, यह घर उस घर के समान है। घटवद इत्येतत् ग्रहवन्नत्व विशिष्ट तद्ग्रहवत् तद्ग्रहवृत्ति घट धर्म रूप सादृश्यापि घट रूपत्वात्। यह गृह उस गृह के समान है। ये कैसा बोला जा रहा है? जैसे कि घट, यह घट उस घट के समान है। ये भी मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का है। ये जितने आकार लंबा चौड़ा उतने ही आकार लंबा चौड़ा वो भी है। ये जितने वजन का है लगभग उतने ही वजन का वह भी है। इसमें एकत्व संख्या है, उसमें भी एकत्व संख्या है। ये भी श्याम रंग का है, वो भी श्याम रंग का है। जैसे दो घड़ों में सादृश्यता आप देख सकते हो, वैसे दो घरों में सादृश्यता आप देख रहे हो।
इसलिए कहते हैं घटवत इत्येतद् गृह भिन्न। इसलिए घट में क्या है, घट क्या है दृष्टांत जिसमें घट सादृश्यता ले रहे हो वो कैसा है, गृह से भिन्न है। सब मानसम में क्या है, सादृश्यता तो है। पर्वतो वनिमान यथा मानसम, मानस क्या है, पर्वत से भिन्न है, पर्वत से भिन्न है वो। लेकिन पर्वत में यादृश साध्य की साध्यता आप निश्चित करना जा रहे हो, तादृश साध्यवत्ता मानस में भी है। ये सादृशता है, साध्य को लेकर के, धूम को लेकर के, हेतु को लेकर के सादृशता है। क्योंकि यथा मानसो धूमवान तथा अयम पर्वतोपि धूमवान भवति। यथा तस्मात् कारणात् वन्यव्यापी धूमवान यथा अयम महान यथा इदम महानसम तथा वन्यव्यापी धूमवान अयम पर्वतः, ये सादृशता है। जितने उदाहरणों को आप देंगे किंचित सादृश्यता को लेकर के ही देना पड़ेगा। और शत प्रतिशत शोध है फिर दृष्टांत नहीं है, वो भी पक्ष कोटि में चला जाएगा। इसे दृष्टांत जब भी हम लेते हैं किसी भी चीज का, जहां भी भविष्य में भी जो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, कई लोग फालतू शंकाएं उठा देते हैं। कारण क्या है, वो अपनी बुद्धि से अपने संस्कार के मुताबिक दृष्टांत को घटाना चाहता है। ये देखना चाहिए दृष्टांत जो दे रहे हैं ग्रंथकार तो किस अंश को लेकर के दे रहे, उतने अंश में घटाइए आप, उतने ही अंश में। अब कहेंगे भाई रसोई में जो है आग जला के धुआं होते तो रसोई काला हो जाता है, पर्वत तो काला नहीं हुआ आज तक, ये कैसे तुम दृष्टांत दे रहे हो? ऐसे कोई कहे अब उसको क्या अकल दे? अब पर्वत में काला होपन ढूंढेगा तो पर्वत कहीं छत लगा हुआ है, अब इसलिए कहेगा तो पर्वत जो है मानस जैसा काला नहीं हुआ इसलिए वहां बन्नी नहीं हो सकता। दृष्टांत जो दिया जा रहा है कितने अंश के लिए दिया गया वो समझो। हम कालापन सिद्ध करने नहीं जा रहे कि कालापन अंश में तुम दृष्टांत को घटाओगे। इसलिए हमेशा जो कोई भी दृष्टांत हो, जहां कहीं भी, चाहे आचार्य शंकर दे में, चाहे नैयायिक दे, मीमांसक दे, कोई भी दे, या आप भी किसको देते हैं, आपको कोई दे रहा हो तो किस अंश में दिया जा रहा है, किस उद्देश्य से दिया जा रहा है, तो सम्यक पहले समझना नहीं, तभी सादृश्यता को सही से घटा सकते हैं। किसने कहा दुनिया में तो बहुत प्रसिद्ध है चंद्रमुखी, कहते हम एक नया नाम देते अमामुखी। अमामुखी जानते हो, अमावास्या जैसी चेहरा जिसका, अमामी समावास्या मन इतनी काली है वो, अमामुखी नाम बना दिया। अब बताओ मैं सुन के आश्चर्य कर गया, कल कौन सी व्याकरण से हिसाब से बना रहे हो भाई? अमावास्या में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, काली चंद्रमा कहां से? वो कहते हैं जैसे अमावस्या की चंद्रमा काला वैसे चेहरा भी काला। कैसे हो? ये सब उल्ट पटांग जो सादृश्यताओं को नहीं लेना है, इसलिए बात समझा जा रहा है। तद भिन्न होता हुआ तदगत भूयो धर्मवत्व आना चाहिए। इतने से तात्पर्य जितने धर्म हो सकता है उतनी धर्मों की सादृश्यता एक दूसरे में देखने का नाम ही सादृश्य धर्म है। वह पृथक पदार्थ नहीं है, वह घटपट आदि रूपाई होने से वह द्रव्य गुण कर्म सादृश्य संभाव में अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए अतिरिक्त पदार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं है। इति अन्येषामपि, इसी प्रकार से अन्य पदार्थ जो कोई भी मान रहे हो अतिरिक्त, उनको भी साथ में अंतर्भाव करने में स्वयं अब वह पो कर लेना चाहिए। अन्येषामपि ऊह्याम पहले पूरा कर देते हैं, उसके बाद पदकृति के हिस्सा में बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ उसमें जाएंगे। पहले श्लोक पूरा कर लीजिए। काणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। तर्क संग्रह रचना करके खत्म कर दिया गया। रचिता भूतकालीन प्रयोग कर दिया, इसलिए अन्नम भट्टेन तृतीया हुआ कर्ता में, कर्तरी में तृतीया, क्योंकि रचिता भूतकालीन भावलकार प्रयोग कर दिया। रचिता भूतकाल में भावर्थ में खता प्रत्यय रचिता किम, श्रेय कर्म में क्या हो गया? एक वचन प्रथमा तर्क संग्रह अन्नम भट्टेन रचिता। कीदृग अन्नम भट्टेन
विदुषा अन्नम भट्टेना, विद्वान अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ रच दिया गया। इस ग्रंथ में क्या था? कदे काणाद न्याय मतयोर बाल वित्पत्ति सिद्धये। काणाद और न्याय दोनों दर्शनों के मतों में बालकों का वित्पत्ति सिद्ध करने के लिए, बालकों का बुद्धि को प्रवेश कराने के लिए ही अन्नम भट्ट नाम विद्वान के द्वारा यह तर्क संग्रह नाम ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त करा दिया गया। काणाद मैंने कणादस्येदमिति, काणादम वैशेषिकम दर्शनम, न्यायम न्याय मैंने गौतम महर्षि के द्वारा न्याय दर्शन। काणाद न्याय मदे, काणादश्च न्यायस्य काणाद न्यायम, अथवा काणाद न्याय इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो तयोः मतम इति काणाद न्याय मतम, तस्मिन् काणाद न्याय मते इति द्वंद्व गर्भ कर्मधारय। पहले द्वंद्व समास करना पड़ेगा, बाद में कर्मधारय समास करना पड़ेगा। काणाद न्याय न्याये च कर्मधारय समय चासौ मतश्च तस्मिन् मते, कणाद प्रोक्त गौतो प्रोक्त मतयोर दियावत, कहने का मतलब कणाद प्रोक्त मत और गौतम प्रोक्त जो मत है दोनों मतों में प्रवेश करा। पहले बता चुका हूं शुरू में ही, कैसे दोनों मत आ रहे हैं यहां कि वैशेषिक लोग केवल दो ही प्रमाण मानते, वैशेषिक लोग दो प्रमाण मानते, और ये कितने प्रमाणों की चर्चा हो गई? 4। ये न्याय दर्शन के हिसाब से चर्चा हो गई। और नैयायिक लोग 16 पदार्थ मानते हैं, ये चर्चा हो रही केवल 7 की, अर्थात वैशेषिकों के हिसाब से पदार्थों का चिंतन हुआ और प्रमाणों का चिंतन नैयायिकों के हिसाब से हुआ। आते हुए दोनों का मत यह रखा हुआ। कणाद न्याय अभिमत अभिन्न मत द्वय, इसलिए दोनों का क्या मान रहा है? अन्नम भट्ट अभिन्न मत द्वय, दोनों मत में इनको खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अभिन्न मत द्वय विषय, उन विषयों में बाल संवेत अभिन्न व्युत्पत्ति सिद्धि, बाल संवेत अभिन्न व्युत्पत्ति सिद्धि, बालकों के बुद्धि में समवाय संबंध से, अर्थात बालकों के आत्मा में समवाय संबंध से इन दोनों मतों का ज्ञान को सिद्ध करने के लिए अभिन्नत्व व्युत्पत्ति सिद्धि प्रयोजक, इसको सिद्ध करने वाला क्या है? वो अन्नम भट्ट विद्वद निष्ठ भूतकाल कृति विषया भिन्न तर्क संग्रह के ग्रंथ। तर्क संग्रह नाम ग्रंथ कैसा है? काणाद न्याय दोनों के अभिन्नता के साथ बोध कराने वाला ग्रंथ है, और इन मतद्वय का विषय को बालकों में समवाय संबंध से प्रवेश कराने वाला यह ग्रंथ है। व्युत्पत्ति सिद्धि का प्रयोजक अन्नम भट्ट विद्वान में रह रहा है क्या? कर्तृत्व। कौन करता है इस ग्रंथ का? अन्नम भट्ट। इसे अन्नम भट्ट में क्या है? इस ग्रंथ का कर्तृत्व है। इसे अन्नम भट्ट निष्ठ, कौन सी कर्तृत्व है? वर्तमान में नहीं कर रहा है, वो बहुत पहले कर चुका है। इसे भूतकालीन कृति, अन्नम भट्ट विद्वनिष्ठ भूतकालीन जो कृति है तद विषय से अभिन्न है यह तर्क संग्रह नामक ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो गया। इत्यन्वय बोध। अब न्याय बोधनिकार अपना समापन में क्या कर रहे हैं? अपना मंगलाचरण कर रहे। देखिए, कृष्णावलंबिनो गाहा पुरुषो गोवर्धनस्तमभ्यर्चनम अभ्यर्चयन् विपुलाभिर असभाजन जनित बुधेन्द्रस्तवाभिरचनाभिः। बुधेन्द्रस्तव अभिरचनाभिः विपुलाभिः कहते हैं कृष्णावलंबिनो गाहा, कृष्ण को आश्रित किए हुए जो गौएं। यहां गौन से क्या तात्पर्य है? इंद्रियां। पुरुषो गोवर्धन, कौन पुरुष है यहां? गोवर्धन, जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण में आश्रित है। तम अभ्यर्चयन, उस भगवान कृष्ण की अर्चना करते हुए।
गोवर्धन पुरुष कृष्णम अभ्यर्चितम कृष्णम अभ्यर्चयन। विपुलाभि रस भाजन जनित, या भी में दीर्घिकार कैसा हो गया पता है? भिस है तृतीया, भिस के सकार रुआ, रेफ का लोप हो गया रो री। लोपे पूर्व से दीर्घ होना, पुनः रमते हरी रम्य, हरी दीर्घ होता है नहीं, वैसे यहां विपुला भी रस भाजन जनित बुधेन्द्र स्तव अभिरचना भी गोवर्धन पुरुष तम अभ्यर्चयन। उस भगवान को गोवर्धन सुधी कैसे अर्चना कर रहा है? अपनी इस रचना के द्वारा। ये जो न्यायबोधिनी नामक रचना है वाक्य, ये वाक्य अमृत है। जैसे गौएं अपने दूध रूपी अमृत के द्वारा भगवान कृष्ण को आनंदित करता हुआ पूजा करती हैं, उसी प्रकार से गोवर्धन सुधी नामक विद्वान अपने इस वाक्य रूपी अमृत के द्वारा उस भगवान की अर्चना कर रहे हैं। विपुला भी बहुत विस्तृत वाक्यावली है ये, रस भाजन जनित। लेकिन कैसा है ये? रस भाजन जनित, रस से परिपूर्ण है ये, रस रहित नहीं है, रसयुक्त। आपने पढ़ा न्याय बोधिनी, भले ही पूर्व पक्ष व्याप्ति में थोड़ा लटक गए, थोड़ा कठिनाई महसूस हुआ, लेकिन आगे पीछे पूरा कैसे लगा? अमृतमय था। इसलिए शुरू में अमृतमय, अंत में अमृतमय, बीच में दुखमय हो तो वह सात्विक सुख माना गया है। गीता जी भी कहती है ना, इसलिए जो है सात्विक सुख वाला अमृत है। तादृश अमृतों से रस भाजन जनित बुधेन्द्र स्तव, बुधेन्द्र के द्वारा कृत स्तव अभिरचना भी, स्तुति रूपा यह अभिरचना वाक्यावलियों के द्वारा तम अभ्यर्चयन गोवर्धन पुरुष किम भवति कृष्णालुंग गावत भवति। पुरुषों की जगह में पूषा लिखा है। अच्छा, किसी पुस्तक पूछा छप गया क्या? नीचे भी भाजन जित विबुधेन्द्रिय, भाजन जित, हाँ जनित ना करके जित ले लिया, इसलिए भी अक्षर जोड़ना पड़ा, अक्षर तो पूरा करना है ना। उन्होंने पुरुष जगह पर पूषा ले लिया है, और पूषाकार सूर्य हो जाएगा, लेकिन एक अक्षर कम भी पड़ेगा। हिंदी वाक्य भी कहता है इसको वास्तविक नाम से गलत है ना, लेकिन उन्होंने शब्दार्थ उन्होंने हिंदी वाले ने कर दिया, श्लोक तो अधूरा हो रहा है ना, एक अक्षर कम हो रहा है, इसलिए जो है ये ठीक है, ये वाला ठीक है, पुरुष ठीक है। आप पदकृति में पहुंचिए, बहुत ही मुख्य बात यहां पर है। पदार्थ ज्ञान से परम प्रयोजन मोक्ष इति आमनंती। पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष इति आमनंती। ऐसे समस्त दर्शनकार का एक ही उद्घोष है। जितने पदार्थ में वर्णन कर रहा हूं, इस पदार्थ को आप जान लो, उसके तत्वों में मनन हो जाए, उसकी निध्यासन हो जाए, उन तत्वों का सम्यक स्वरूपानुभूति हो जाए, तो आपको मोक्ष हो जाएगा। चाहे तत्व शून्य हो, चाहे कुछ भी हो, जिस तत्व को वर्णन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस पदार्थ ज्ञान से आपको मोक्ष। हर दर्शनकार का एक ही उद्घोषणा, पदार्थ ज्ञान से ही मोक्ष। वह पदार्थ ब्रह्म है, शून्य है, या आत्मा है, या षोडश पदार्थ है, समस्त पदार्थ है, क्या है वही कल। इन पदार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मोक्ष सभी का एक ही सिद्धांत। सब दार्शनिक एक को छोड़ करके चार बार वो कहते हैं मरने से मोक्ष हो जाता है। कहानी खत्म, मर गए तो मोक्ष हो गया। सबको से गंगा जी पूछ जाना चाहिए, मुक्त हो जाएंगे। काहे को झंझट में पड़े हैं, कमान में लगे हुए, धंधों में लगे हुए हैं। जरूरत नहीं ना, काहे को कृतम विवरण कृतवा, यदि मरणादि मोक्षम से सीधा मर जाओ, छुट्टी। ऋण करो, घी पियो, भी जरूरत क्या? यही तो सबसे बड़ा आपत्ति हम चारवाक को देते हैं। यदि मरने पर ही मोक्ष होता है, ऋण करता घृतम विवेद क्यों कहते हो? ऋण करके घी पीने की जरूरत क्या? तब तक ऐसा नहीं, क्या जरूरत है? मरण की इंतजार क्यों करो? मोक्ष इंतजार करूंगा क्या? मोक्ष तो अभी चाहिए,
सबको अभी चाहिए। देखो विदेशों से जो आते हैं विदेशी, वो आपसे बढ़िया है, वो साफ कहता है महाराज मुझे अभी समाधि चाहिए। ऐसे उपाय बताओ आज और अब कैसे हो जाए। अभी सर पर हाथ रख दो महाराज, कई पीछे पड़ते हैं, हाथ रख दो हो जाएगा काम। अरे भाई होगा नहीं है, तुम्हें क्या पता कौन भस्मासुर है। मैंने एक को कहा देखो आजकल के महात्मा हाथ रखते हैं ना, तुम भस्म नहीं होगे लेकिन तेरा जेब जरूर भस्म हो जाएगा। तुम्हारा जेब स्वाहा साफ हो जाएगा। वो इसलिए हाथ रखते हैं तुम्हारे, इसे किससे हाथ रखवाने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो तेरा जेब साफ हो जाएगा। आजकल के मॉडर्न भस्मासुर, जेब साफ करने वाले भस्मासुर। तो इसीलिए ये सब सिद्धांत समझो तत्व ज्ञान से होता है, हाथ रखने से होता थोड़ी, कुछ और काम से थोड़ी होगी। मोक्ष तो तत्काल सभी चाहते, लेकिन उसके अनुकूल कर्म कौन करने को तैयार है? कौन करने को तैयार? किसी को भी अपने कर्तव्य का भी बोध नहीं है। जब आप अपने कर्तव्य को भी जानते नहीं तो उस कर्तव्य को निष्काम से कैसे करोगे? किसी कर्म को करने से पहले कर्म हमारा कर्तव्य है या नहीं जानना जरूरी है, और वह कर्म मान लिया जाए हमारा कर्तव्य करके निश्चय हो जाए, तत्पश्चात उसमें निष्कामता आएगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तदनंतर साधना होगी। अब पहली सीढ़ी का ही हमें ज्ञान नहीं है कर्तव्य क्या है, और सोच रहे हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध है तो जागरूकता तो होनी चाहिए। भाई दर्पण यदि साफ है, प्रतिबिंब नहीं निकलेगा क्या उसका? आप किसी भी दर्पण, शुद्ध दर्पण पर प्रकाश डालेंगे, उस शुद्ध दर्पण से प्रतिफलन 100% होएगा यदि शुद्ध है, साफ दर्पण। और यदि आपका अंतःकरण उसी प्रकार से दर्पण के सदृश शुद्ध है तो आपको तत्व का क्यों सम्यक प्रकाशन नहीं हो रहा है? स्मृति शक्ति क्यों कमजोर है? धृति शक्ति क्यों कमजोर है? यदि दर्पण में प्रतिफलन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? उस दर्पण पर मल जरूर है। तद्वत यदि आपके अंतःकरण में स्मृति, धृति, प्रज्ञा आदि शक्तियां जो होनी चाहिए सम्यक वो यदि नहीं अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब आपके अंतःकरण पर भी मल छाया। यह सच्चाई को स्वीकार नहीं करे, उसके अपना कर्म फूटा है, ये मानना। और सच्चाई को स्वीकार जो करेगा वह जरूर शास्त्र पढ़ के समझेगा मेरा अपना कर्तव्य क्या है। किसी भी कर्तव्य में लापरवाही नहीं होगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। स्वकर्म, स्वकर्म तो जानो पहले, तुम किस ब्रह्मचारी होगी, वानप्रस्थ होगे, गृहस्थ हो के सन्यासी हो, क्या हो वो निर्णय लो। मन से क्या हो, वस्त्र से नहीं। वस्त्र से होना आसान है, मन से क्या हो, कि मन से संकल्प होता है कर्म का, और मन से निष्कामता होनी है। से मन से दृढ़ निश्चय कर लो तुम क्या हो, फिर तदनुरूप कर्म का निर्णय होगा। जब मन से भी निर्णय होना है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का, ये गुण और कर्म चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। अपना गुण और कर्म को देखो, निर्णय होगा आप किस कोटि में है। उस निर्णय के आधार पर कर्म शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। जीवन चलाने की शैली गीता के हर कदम पे मिलता है, और यदि उसको अपना के चलते हैं तो जागरूकता बढ़ती है।
जितनी आप जागरूकता आपकी बढ़ेगी, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, सजगता जिसको कहते हैं, उतनी बढ़ रही है का मतलब आपके अंतर्गत शुद्ध होते जा रहा है। अब आपको अपने शरीर के सम्यक सूद नहीं, अपने आसपास के सम्यक सूद नहीं, तो कर्म के प्रति कहां से जगत आएगी? कहते तो सभी है पदार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है, और सभी पदार्थ ज्ञान को चाहते हैं, चाहते तो सभी, मोक्ष कौन नहीं चाहता? और जब भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं आश्रमों में, वो सीधे जीवन मुक्ति की हवा में उड़ने लग जाते हैं, एकदम छलांग मारते, अपने आप को जीवन मुक्त मानते हैं और बस उपदेश देना शुरू कर देते। इसलिए परोपदेश बहु कुशल तेरे, पर उपदेश देना बहुत आसान है, इन जीवन जीना बहुत कठिन है ना। आसान है कि भाई हमने इसलिए कहा 12 साल नहीं रहो, मौन रहो, कहाँ रहते, भागते रहते लोग, मन से भागते हैं, शरीर से भी भाग जाते हैं बाहर, क्या करें, कहाँ तक कंट्रोल करो? कोई कुत्ता तो है नहीं बांध के रख दो। नियम बनाने से होता नहीं है, नियम को स्वीकार करने से, नियम को स्वीकार करना से तत्व ज्ञान को भूल जाओ, पढ़ लो बस। अभी कहेगा आगे कैसे पचेगा ज्ञान, उसकी ओर आगे बढ़िए। सच वह पदार्थ ज्ञान कैसे होगा? आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस, आगे 21 प्रकार का जो दुख है उसका आत्यंतिक ध्वंस होना जरूरी है। कुछ क्षण के लिए मानो लगेगा आपको मैं आनंद में चला गया हूं, तो कुछ क्षण के लिए आनंद अनुभव होने से नहीं होगा, दोबारा दुख आ गया फायदा नहीं। इसलिए आत्यंतिक ध्वंस होना चाहिए। विशेषण देख लो, आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस। आत्यंतिकत्व, आत्यंतिकत्व क्या है? स्वसमानाधिकरण दुख प्राग अभाव असमान कालीनत्व, स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव का असमान कालीन। आत्यंतिकत्व उसे कहते हैं दुख ध्वंस के समानाधिकरण में दुख प्राग भाव कभी नहीं होनी चाहिए। दुख ध्वंस जिस अधिकरण में, जिस आत्मा में दुख ध्वंस हो गया है, दुख कहाँ का गुण है? आत्मा का गुण है ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयतात्मा गुण है। इस दुख ध्वंस कहाँ होगा? आत्मा में होगा। अभी कल ही आपने पढ़ा है स्वप्रति समवाय कारण में प्राग भाव ध्वंस होता है। दुख ध्वंस का प्रतियोगी दुख, उसका समवाय कारण आत्मा, आत्मा में सब दुख ध्वंस रहेगा। ठीक, जब एक बार उस आत्मा में दुख ध्वंस हो गया है तो उसके बाद 2 बार वह दुख नहीं होना चाहिए। का मतलब क्या? जहां दुख ध्वंस, दुख का प्राग भाव नहीं होना चाहिए। और होता क्या है, एक दुख आया उसका ध्वंस तो जरूर हुआ, लेकिन दूसरे दुख का प्राग भाव विराजमान है। भले आपको पता नहीं, आपको अभी सुख अनुभव हो रहा है तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ देर के बाद पता चलता है कितना टेंशन हो गया, एकदम तनाव भर जाता है, एकदम दुख आ जाता है। अर्थात उस दुख का प्रागभाव है ना, उत्तरोत्तर किसी न किसी दुख का प्रागभाव बना रहता है पूर्व दुख का ध्वंस के समकाल में। इसलिए हर एक जीवात्मा में स्थिति क्या है? अनेकों दुखों का ध्वंस भी है उसमें, और अनेकों भावी दुखों का प्रागभाव भी विद्यमान है आत्मा में। इसे दुख ध्वंस के समानाधिकरण दुख प्रागभाव का समान कालीनत्व है। किसमें? बंधन युक्त जीवों में। और मुक्त जीव में दुख प्रागभाव नहीं रहता है, उसी का नाम आत्यंतिक दुख ध्वंस है, उसी का नाम मोक्ष है। दुख का प्रागभाव न होना, सकल प्रकार के दुखों का ध्वंस होने के पश्चात भावी पुनः यत्किंचित दुख का होने की संभावना ही नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान गीता जी समझाया, गुरुणापि दुखे न विचार, भयंकर दुख भी हो जाए वो विचलित नहीं होता। जिसका ने ऊंट का दृष्टांत दिया था, याद है ऊंट का दृष्टांत? नगाड़े बजे मेरे हृदय में कंपन नहीं हुआ, तो तेरी डफली से क्या क्या कंपन? जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड की परिकल्पना होने पर उस आत्मा को दुख नाम का स्पर्श भी नहीं हुआ,
आज इस शरीर का मृत्यु को लेकर के दुख हो सकता है? यदि होता है तो उस एक जीव को धिक्कार है। उसने आत्मा को समझा ही नहीं, उसने आत्मा को समझा ही नहीं। शरीर का मृत्यु को लेकर के यानी किसी भी प्रकार का दुख को लेकर व्यक्ति दुखी होता है, माने वो महा अज्ञानी है, जिसमें दुख का स्पर्श भी नहीं पुण्य पुण्य स्पृशता। उपनिषद छांदोग्य के उपनिषद को उद्घोष है, न पुण्य पाप का जहां स्पर्श नहीं हुआ, सुख दुख का स्पर्श कैसे हो सकता है? लेकिन मानते हैं ना, इसलिए कहते हैं दुख ध्वंस के समानाधिकरण में दुख प्रागभाव समान काल में नहीं होने का नाम ही आत्यंतिक दुख ध्वंस है। असमान कालीनत्व दुख ध्वंस से इदानीमपि सत्वेन असमदादिनामपि मुक्तत्वापत्ति वारणया कालीनांतम। कोई कह सकता है दुख ध्वंस मात्र कह दो ना, सीधे लक्षण आत्यंतिक क्यों दे रहे हो? कहते दुख ध्वंस तो सभी का आत्मा में है। ये बचपन में से ही कोई ना कोई दुख अनुभव हो चुका है ना, है माता ही पिट रखा है, रो रखा है, नहीं पता नहीं क्या क्या हुआ है। बचपन से कितने दुख ध्वंस हो चुके हैं, कई दुख अनुभव हुआ, वो सारे दुखों का ध्वंस आत्मा में है या नहीं? फिर मुक्त में और आत्मा में अंतर क्या है? दुख ध्वंस आप में भी, दुख ध्वंस उसमें भी। लेकिन अन्य दुखों का प्राग भाव हम लोगों में है, उनमें नहीं। इसलिए कहते हैं दुख ध्वंस से इदानी में अपनी सत्व इस समय भी है, असमदादि नाम अपनी हम लोगों के अंदर भी दुख ध्वंस तो विराजमान है। मुक्तस्तु आपत्ति वारणा है, फिर तो हम भी मुक्त हो गए। तो मुक्तत्व आपत्ति को वारण करने के लिए कहना नहीं दुख प्राग असमान कालीन, इतना शब्द देना पड़ा। दुख ध्वंस के समानाधिकरण में दुख प्राग भाव असमान कालीन, समान काल में नहीं होने का नाम ही मुक्तत्व है। मुक्त्यात्मक दुख ध्वंसस्य, एक सकार नहीं है, मुक्त्यात्मक दुख ध्वंसस्य अन्यदीय दुख प्राग भाव समान कालीनत्वाद वामदेवादि नाम मुक्तात्मनामपि अमुक्तत्व प्रसंग स्वसमनाधिकरण इति प्राग भाव विशेषण। यदि हम इतना ही कर दुख प्राग भाव समान कालीनत्व पूर्व सच निकाल दो, स्वसमनाधिकरण का है ना, वो निकाल दीजिएगा, तो क्या होगा? फिर मुक्त भी संसारी हो जाएगा, मुक्त भी पद जैसा हो जाएगा। कि मुक्त आत्मा में क्या है? दुख प्राग भाव का असमान कालीनत्व। इतना यदि लक्षण करते हैं आत्यंतिकत्व का, तो मुक्त्यात्मक जो दुख ध्वंस अन्य दुख प्राग भाव, अन्य दुख प्राग भाव का समान कालीनत्वाद, समान कालीनत्व किसमें है? वामदेवादि नाम, वामदेवादियों में खुद में बल उनके यहाँ दुख नहीं है, इन हमारे दुख का प्राग भाव उनमें देख लो। अन्य दुख का प्राग भाव उस अधिकरण में हो सकता है, क्योंकि जो मुक्त पुरुष हो जाता है उसका अपना कोई शरीर नहीं होता, और सभी का शरीर अपना है उसका, तो सभी का दुख उसमें समन्वय हो जाएगा। फिर इसे स्वसमनाधिकरण को, स्वसमनाधिकरण कहने पर क्या होता है? तो अन्यदीय दुख ध्वंस का समानाधिकरण नहीं ले सकते, स्वकीय दुख ध्वंस का समानाधिकरण लेना पड़ेगा स्व शब्द के कारण से। नहीं तो किसी के भी दुख को किसी के भी आत्मा में दिखा दो, समानाधिकरण बिठा सकते हैं ना। नहीं आए कहोगे यही तो समानाधिकरण का सबसे बड़ा समस्या है। किसी भी चीज को कहीं बिठा दो, एक अधिकरण दिखा दिया तो समानाधिकरण हो गया वो। आत्मत्व है ना, आपका आत्मा और वामदेव ऋषि का आत्मा दोनों एक है ना, तो इसलिए आपका दुख उनकी आत्मा में चला जाएगा, फिर वो भी दुखी हो जाएगा। अन्य दुख के कारण से वह भी दुख ध्वंस वाला बन सकता है। उस आपद को निवारण करने के लिए क्या कहा? स्व समनाधिकरण शब्द देना पड़ा, पदकृत कर रहे हैं स्वयं। मुक्त्यात्मक दुख ध्वंस से अन्य दुख प्राग भाव समान कारणत्वात् वामदेवादिना मुक्तात्मनामपि उक्त मुक्त अमुक्तत्व प्रसंगात स्वसमनाधिकरण प्राग भाव विशेषणम। ठीक है, वो 21 प्रकार के दुख कौन से दुखानी च एक विंशति ही, दुख कितने हैं? 21 है। कौन से शरीरम षड इंद्रिया षड विषया
षड्बुद्धे सुगम दुखं चेति। शरीरा, एक सबसे पहला ये शरीर है, सबसे पहला दुख ये शरीर है। इसी को पुष्पदंताचार्य जी ने महिमन स्तोत्र में एक श्लोक 32वां दांत के रूप में है, 32वां श्लोक। ज्ञान का दांत, असली दांत 32वां होता है ना, ऐसे 32वां श्लोक है। अधिकतर लोग उसको गाते भी नहीं है, क्योंकि किसको ज्ञान ही नहीं हुआ है। आज ज्ञान दांत नहीं है तो 32वां श्लोक ही निकाल दिया। जो महिमन छपते हैं यहाँ वो श्लोक नहीं है उसमें। वह पुष्प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं जन्मनि पुरा। साफ कहते हैं मेरा शरीर प्रकट हुआ है, इसे ज्ञापन हो रहा है, मैं अनुमान कर ले रहा हूं मेरे पूर्व में अनेकों जन्म हो चुके हैं, और उन जन्मों में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, उस पाप के कारण से यह जन्म। और अब नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। कई बार मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर दिया ना मैं, इसलिए आगे मेरा जन्म होगा नहीं। 2 पाप है मेरा, तदम अपराध द्वयमपि। अंत में कहते हैं 2 अपराध हो रहा है, एक हो चुका है और एक भविष्य में होएगा। पहला क्या? पहले प्रणाम नहीं किए, पाप है, और आगे मुझे जन्म मिलेगा नहीं तो प्रणाम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दूसरा पाप। शरीर का मिलना है का मतलब है पाप का फल। साफ कहते हो नमन मुक्त सन, क्या भी नमस्कार किया, इसी तो मुक्त हो गया। जब मुक्त हो गया फिर आगे प्रणाम नहीं करूंगा, अनतिवान, इसलिए मैं आगे नमस्कार नहीं करूंगा। तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? भावी अपराध, भूत अपराध, दोनों के लिए क्षमा मांगना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। इसे सबसे पहला दुख क्या है? ये शरीर, जो भी शरीर है, ये ना समझो पुरुष शरीर मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया मेरा, स्त्री शरीर मिलना तो खराब है, ऐसे कुछ नहीं। पुरुष शरीर भी शरीर है, वो भी दुख रूप है। शरीरम दुख रूपम कथम कहते, और कौन से? षड इंद्रियाणी, 6 इंद्रियां, ये भी दुख रूप है। षड विषया, जो 6 विषय, रूप रसगंध स्पर्श और मानस सुख, ये भी क्या है? 6 विषय, ये सब के सब दुख रूप ही है। बे मतलब फंस जाते हैं ना, और उसमें जितना सुंदर वस्तु आप मानने लगोगे उतनी खराब। वस्तु में सौंदर्य देखना है, दिखाई देने का मतलब आपका पाप जग गया समझो, तब इस वस्तु में सुंदरता दिखाई। किसी भी वस्तु में सौंदर्य दिखाई देने का मतलब है हमारे अंदर पाप की वासना जग गई, भटक गए, बर्बाद हो गए। क्यों? सुंदरता आगे तो आकर्षण होएगा। अध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु पूजायते, चला जाएगा उधर सीधा, विनश्यति तक हो जाए, कहानी खत्म। इसीलिए सुंदरत्व बुद्धि, शोभन बुद्धि, किसी भी वस्तु में जागृत होना, यहां तक अपने शरीर में भी शोभन बुद्धि का जागृत होना ही साधना में सबसे बड़ा बाधक है, कि बहिर्मुखता कर देता है। परांचगाणी व्यतीर्ण स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मन, कठोर। इसलिए हमारी इंद्रिया बाहर भागती रहती है, भागती रहती है। कभी वहां चलो बोलता है, कभी यहां चलो बोलता है, सुन लेता है, वो आके बोलते हैं बहुत बढ़िया, चलो भागो, वहां भाग रहा है, भाग रहा है। यहां बैठे बैठे भी भाग जाता है, शरीर से तो भागता भी है, बैठे बैठे भी भाग जाता है। बहुत मुश्किल काम, इसको पकड़ना जो है वायु और रिवस दुष्कर्म है। अर्जुन ने से कहा तो वायु और रिवस दुष्कर्म। तो षड विषय, षड बुद्धया, इसलिए विषयों का जो ज्ञान हो जाता है ना, वो भी आपके नुकसानदायक।
एकमात्र स्वरूप ज्ञान को छोड़कर बाकी कोई भी विषय का ज्ञान हो और विषय का ज्ञान ही आपकी वासना को जगाने वाला होने से वो आपके लिए दुख रूप ही है। 6 विषय दुख रूप है, 6 ज्ञान दुख रूप है, 6 इंद्रियां दुख रूप है, शरीर दुख रूप है, सुख भी दुख रूप। षड ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, सब षड विषय का ज्ञान। सुखम, ये सबसे और बड़ा दुख है, क्योंकि किसी भी चीज का सुख यदि अनुभव हो जाए वो स्थिर तो रहता नहीं ना, कुछ देर तक होगा, बस एक लालच पैदा कर देता है। 2 बार ये मिल जाए सुख, 2 बार ऐसा सुख हो, 2 बार ऐसा सुख हो जाए। हमने देखा जब बनारस में थे ना, बहुत कम भंडारे होते हैं, बहुत कम, क्योंकि मिल जाए और उसमें बढ़िया भोजन मिल जाए और 20 का नोट, उसमें बहुत बड़ी बात होती थी 20 का नोट। आजकल तो 100 का नोट का भी कोई वैल्यू नहीं है, उसे 20 रुपये दक्षिणा मिल गया। अरे बाप, कितना बड़ा भंडारा कि मिलते तब 5 रुपये 2 रुपये का भंडारे होते थे। हम तो 8 आने के भंडारे भी खाए हैं। हम आज 8 आना भीख मंगा भी नहीं देते, उठा बात फेंक देते, 1 रुपये नहीं वापस फेंक देते। हमसे 2 रुपये चाहिए होता है, भीख मंगा भी तो बस 20 रुपये। हमारी लालच बन जाती थी, अगले भंडारे पर्ची मिलेगा, जरूर जाना पड़ेगा। हो सकता है वहां भी 20 मिल जाए, हो सकता है वहां भी रसगुल्ला मिल जाए। एक भंडारा का सुख ने क्या किया, आगे 10 भंडार में दौड़ा देता है। भले हर 10 भंडार बैगन खाना पड़ेगा, इन भागेगा। कद्दू खाना पड़ता है, पूड़ी कड़क तोड़ा ना जाए, खींचा जाए, रबड़ जैसी बोलता है। 10 भंडार जरूर दौड़ेगा, क्यों? एक भंडार अच्छा मिला, बस एक का सुख में 10 में रगड़ देता है। इसे सुख भी वास्तव में दुख रूप ही है, और दुख तो दुख है ही, उसको तो कहना ही दुखंच इति। 21 प्रकार की दुखी दुखानुषंगित। देखो सुख को दुख रूप क्यों में गिना है आपने, सुख को क्यों कहा आपने? क्योंकि अंत में सुख भी दुख ही को देता है। से दुखानुषंगित शरीरादो गौण दुखम, शरीर आदि को भी हमने दुख कहा, गौण दुख उसके अंदर। और दुख में मुख्य दुख, दुख क्या है? वो मुख्य दुखत्व उसके अंदर है। अन्य को दुख रूप मैंने कहा दिया क्योंकि गौण दुख है, दुख का कारण होने से उनको भी दुख कह दिया। तथा च आत्मावार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निध्यासितव्येति श्रुतेर आत्मज्ञान साधन निध्यासनम मनन साधनत्म पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटीति। इसलिए आत्मावार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निध्यासितव्य, इस श्रुति के आधार पर आत्मा का ज्ञान के साधन, आत्मज्ञान का साधन जो निध्यासन और मनन का भी जो साधन कौन है? श्रवण। साधनत्वम पदार्थ ज्ञाने संघटित, पदार्थ ज्ञान में उसमें साधक जो हमने कहा, मोक्ष का साधन क्या है? पदार्थ ज्ञान जो हमने कहा है वो श्रुति विरुद्ध नहीं है, कि जब तक पदार्थ ज्ञान को श्रवण के द्वारा प्राप्त नहीं होता तब तक मनन और निध्यासन भी नहीं हो सकता। अपने पूर्व घोषणा को श्रुति से पुष्ट कर दिया। अरे कहा ना, पदार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है और पदार्थ ज्ञान श्रवण के बिना हो नहीं सकता। श्रुति सम्मत हो गया। आत्मा व द्रष्टव्य श्रुति मंतव्यो निध्यास। एवंच तत्वज्ञाने सति शरीर पुत्रादो आत्मत्व स्वीयत्व अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान से नाश। देखिए प्रक्रिया बता रहे कैसे होगा मुक्ति। जब वास्तव में आपका तत्व ज्ञान हो जाता है तो क्या होगा? शरीर आदि में, पुत्रादियों में, शरीरादियों में आत्मत्व और पुत्रादियों में स्वीयत्व, ममत्व, यह इनका अभिमान रूपा जो मिथ्या ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हुआ तेन प्रवृत्ति अनुत्पत्ति, उसे कब किसके लिए प्रवृत्ति होगा? केन कम अनुसंचुरे, है कि नहीं? बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः स कामाय शरीरम अनुसंज्वरे।
साफ उपनिषद करता है। अब किसकी कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति शरीरादि में क्यों आसक्ति करेगा, किस चीज की प्रवृत्ति के लिए हो जाएगा, क्या चाहिए उसको, इसके भाव क्या है? धन्योहम 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 बोल, अप्राप्तम विप्राप्तम मया, अकृतम विकृतम मया। न देखन, सूरदास जी कहते ना, न देखन वस्तु देख लियो सूर उस देखन पर, न देखन वस्तु देखन लियो सूर उस देखन पर। जो नहीं देखा हुआ था सब देख लिया मैंने संसार का, असलियत क्या है उसको देखने के बाद ये जो अनुभूति है सूरदास का, तो प्रवृत्ति खत्म हो गई। आपके अंदर प्रवृत्ति घट रही है, इसका मतलब समझिए आपका तत्व ज्ञान पच रहा है। अभी प्रवृत्ति दौड़ धूप की है, इसका मतलब है कि अभी ज्ञान पचा नहीं है, या तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। शब्द ज्ञान में प्राप्त हो तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए तो व्यक्ति की प्रवृत्ति आधे से ज्यादा घट जाता है, प्रवृत्ति की अनुत्पत्ति होगी। ततः तत्कालीन शरीरेण काव्य व्यूहेन वा भोग तत्व ज्ञानाभ्याम प्रारब्ध कर्मणाम नाश, काय व्यूहेन वा, काव्य नहीं हो, काय व्यूह, तत्कालीन शरीर के द्वारा भोग और तत्व ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश होने के पश्चात ततो जन्मा भाव, फिर जन्म का भाव हो जाएगा। तत्कालीन शरीर के द्वारा वो भोग करते जाएगा, जो भी प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर भोग होकर नष्ट हो जाएगा, या महान योगी हो तो काय व्यूह कर देगा उसको, शरीर का सकल कर्मों को कुछ क्षणों में मिटा देगा और शरीर को त्याग कर मुक्त हो जाएगा। काय व्यूहेन वा भोग तत्व ज्ञानाभ्याम प्रारब्ध कर्मणाम नाशः ततो जन्मा भाव। श्लोक में कह रहे वो कैसे हो सकता है सब, लेकिन श्रवण भी कैसे होगा? श्रवण भी तो नहीं हो पाता है, श्रवण में भी कितने बाधाएं आते हैं, किसका श्रवण करना किसका नहीं श्रवण करना ये भी नहीं समझ में आता कईयों को। इसलिए कहते हैं ये निर्णय करने की क्षमता को कैसे प्राप्त होगा? नित्य नैमित्य कई रेव कुर्वाणो दुरित क्षयं ज्ञानंच विमली कुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत् अभ्यासात् पक्व विज्ञानः कैवल्यं लभते नरः। नित्य और नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म इनको कभी छोड़ना नहीं है। जब तक ज्ञान पचने लग जाए, कर्म छूटने लगेगा, कर्म के प्रति किंचित भी रस नहीं रहेगा, तभी संन्यास का अधिकार होगा। तब तक नित्य निमित्त कर्म करते रहना पड़ेगा। नित्य संध्या वंदन, नित्य गायत्री का जप हर ब्रह्मचारी का अनिवार्य कर्म है, अनिवार्य कर्म। और नैमित्तिक जैसे ग्रहण हुआ, जैसे अभी पितृपक्ष हुआ, इसमें जो तर्पण आदि कार्य करना चाहिए उनको सम्यक करना ही चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनके ही द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। दुरित क्षय, सकल दुरित का क्षय हो जाएगा, तब आपका अंतःकरण ज्ञान को धारण करने की क्षमता वाला होगा। ज्ञानम विमली कुर्वन् अभ्यासेन च पाचये। श्रवण से अपने ज्ञान को विमल करो, गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इन श्रुतियों के स्मृतियों के आधार पर तमेव श्रोत्रियम ब्रह्मष्टम गुरुमेवाभिगच्छे, तो जा करके जब गुरु के मुख से सुनेंगे, अपने अंदर विद्यमान सारा कचरा ज्ञान दूर हो जाएगा। श्रवण के द्वारा ज्ञानम विमली कुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत्,
और अभ्यास के द्वारा उसको पचाना है। अभ्यास क्या है? पंचदशी में जाइए, तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम इति। ये 5 स्टेज बना लिया। तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम, 4। यही अभ्यास है। 2 मिल गए तो अलग अलग गपशप नहीं मारना। तत्चिंतन तत्कथन, इसलिए मैं भी वो नियमावली में लिखा है, व्यावहारिक अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक बात यदि करनी है तो कर लो, वो भी न्यूनतम स्वर में। कठिन है, ये जरूरी है। इसके बिना हमारे मन की यदि हम ज्यादा दौड़ा देंगे प्रवृत्ति में, अभ्यास नहीं हो सकता। ज्ञान रहेगा लेकिन पचेगा नहीं। अभ्यास न चक्का, यदि पच जाए अभ्यासात पक्व विज्ञान। जब अभ्यास से ज्ञान पक जाता है तो कैवल्यम लभते नरः, या मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इत्यादि वचना, इत्यादि स्मृति वचनों के आधार पर तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में श्रुतेश्च, उस आत्मा को जान करके ही व्यक्ति को मुक्ति हो सकता है। नान्य विद्यते अय पंथा अयनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं उस मोक्ष के लिए, यह साफ कहा गया है। श्रुति इति सुगुणोपासना काशी मरणादरपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतु। देखो, जब सगुण ब्रह्मोपासना करोगे ना, उससे भी मुक्ति सीधे नहीं होगी, तत्व ज्ञान द्वारा। काशी मरण कद वो भी तत्व ज्ञान द्वारा। अन्य जहां कहीं भी स्तुति अर्थ कहा दिया गया इससे तुमको मोक्ष हो जाएगा, वो भी समझना, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नहीं। वो आपके अंतर्गण इतना शुद्ध कर देगा कि वो आप तत्व ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। ये उसका तात्पर्य है। इसलिए उपनिषदों में उपासना का वर्णन है। क्यों? बड़े बड़े उपनिषद ढूंढ निकाल के देख लो, आधे से ज्यादा उपासना। शुरू में पढ़ता रहा, जब पढ़ते सोचा क्या बात है, हम ब्रह्मास्म के चक्कर में हम और ये करो वो करो, ऐसे ध्यान करो वैसे ध्यान करो, क्या है। जब चिन्मयानंद जी महाराज एक बार गीता ज्ञान की कर रहे थे बेंगलोर में, 1972 की बात, 1972 में, तो हो जाता था। उसके बाद घर आते थे, हम लोग के घर के ऊपर ही रहते थे, 3रे मंजिल में। तो हम भी सुने गए, साथ साथ आ गए। जब आए तो बैठे आराम से कॉफ़ी पीते थे, बड़ा स्टाइल से मस्त, छत के ऊपर इजी चेयर होता था ना, इजी चेयर। राजा जैसे उनका जीवन कमाल था, बोलने की हर चीज में गजब थे, दिव्य ज्ञानवान पुरुष थे। तो हमने पूछा कि हम आज आप वहाँ पर बोल रहे थे उपासना जो है, भक्ति और उपासना का फर्क भी बता रहे थे, और भक्ति उपासना एक अंग ही है। इससे बच गया कि उपासना की क्या जरूरत है ब्रह्म ज्ञान की। पूछा तो कहते इसलिए तो तुमको जन्म दिया द्वैत संप्रदाय में, माध्य संप्रदाय में, इसलिए तुम्हारा जन्म हो रखा है कि यहाँ पर केवल घंटी बजाना, मोहर लगाना और जो है जन्म लेके जप करना, इसके अलावा कुछ है? भक्ति के अलावा है क्या? तुम्हारे संप्रदाय में भक्ति तो प्रधान है। ये तुम जो अब कर रहे हो ना, इसी का नतीजा तुमको बाद में मिलेगा। ये उपासना, इसलिए उपनिषदों में सर्वत्र सगुण ब्रह्म उपासना, कर्मांगोबत और कर्म निरपेक्ष उपासनाओं की चर्चा इसलिए की। जब तक आपका अंतःकरण आगे आने वाले उपनिषदीय ज्ञान के लिए योग्य नहीं है, तब तक उसको पढ़ने श्रवण भले कर लो, लेकिन उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ऊषर भूमि में बोया हुआ बीज के समान हो रहेगा। दृष्टांत क्या है? ऊषर भूमि में बोए हुए बीज के समान पड़ा रह जाएगा, कोई फसल नहीं आने वाला, अंकुर नहीं आने वाला उससे। इसीलिए अधिक से अधिक तुम जितना कर सकते हो जब तक कर लेना अभी, कि बाद में चोटी कट जाए तो कुछ नहीं होने वाला। उन्हें मालूम था कटने वाला है इसका, पहले ही बोल दिए थे, 2 माह पहले बोल चुके थे इस बात।
लेकिन हमने उसको मैं हंस देता था, अरे ऐसे कहा इतना जल्दी थोड़ी हम सन्यासी होने वाले, हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले। सीधा बोल दिया, चल मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाला, ये मत सोचिए आप आसान से मेरी चोटी काट लोगे हैं, हमने कहीं नहीं होगा और अंत तक नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ। कई लोग चाहते थे, केशवराम गिरी से मोन्टा वो भी बोलते थे कभी ना कभी तो मेरा छेड़ा होएगा। मैंने कहा आप हमारे गुरु हो नहीं सकते। एक बार ऐसे बहुत क्लोज थे वो लोग, बहुत आत्मीयता हो गई थी। एक बार ईशान गिरी ने पूछ लिया क्यों नहीं हो सकता हूँ मैं तुम्हारा गुरु। मैंने कहा आपको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, आप तोता हैं, वेदांत बोलते हो, बढ़िया बढ़िया बोलते हो, इसे कोई संशय नहीं, लेकिन आपको वेदांत की अनुभूति नहीं है, पक्का लिख लीजिए। फिर बच्चा होकर ऐसा बोलता है। मैंने कहा आपका बच्चा हूं तभी तो बोल रहा हूँ, जब आपने हमको बच्चे से मान लिया तभी तो बोल रहा हूँ, तुमने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया? बस पता नहीं अपने अंतःकरण का आवाज, अंदर से आवाज आ रहा है कि भाई ये इज नॉट फिट, मैं क्या करूँ? इस रेडियो की आवाज को कौन रोक सकता है? मैं बाहर की रेडियो तो ऑफ कर दूंगा, लेकिन यहां से जो आवाज आता है कौन रोकेगा? अच्छा, फिर मौन हो गया, उसके बाद कभी नहीं बोला, 76 के बाद कभी नहीं बोला। तो इस तरह से कई स्थिति बनते हैं कि कारण है कि पचना आसान नहीं। पढ़ रहे हैं, हम भी रटे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन कितना पचा है हमें ही मालूम है ना, आपको क्या मालूम होगा? स्वयं को मालूम होता है कितना पचा है कितना नहीं पचा। इसे कहते हैं यहाँ तत्व काशी मरण हो चाहे सगुण उपासना हो, कुछ भी हो, वो तत्व ज्ञान द्वारा ही मुक्ति के प्रति कारण होता है। अतएव परमेश्वर काश्याम तारकम उपदिशति सारम, इसलिए परमेश्वर शंकर भगवान काशी से काशी मरने वालों को भी तारक मंत्र को उपदेश देते हैं। उसी के द्वारा तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इस प्रकार आपका तर्क संग्रह का विचार परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है।